अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हमने पुराने लेक्चर को कंटिन्यू करना है और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के जो दूसरे कमांड्स हैं, जो मेथड हैं, आज हमने उनको स्टडी करना है। ठीक है, आज के जो मेथड हैं वो काफ़ी अच्छे मेथड्स हैं, ठीक है, जो कि आगे बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। पुरानी वाली वीडियो को ही हमने ओपन किया है और हम एक काम करते हैं, थोड़ा एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिससे आप लोगों को समझने में काफ़ी आसान होगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हे माय नेम इज़ याकूब लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से करके लिख दिया एंड आपके पास एक स्ट्रिंग बना ली हमने। तो अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, अब जो हम जिस मेथड की बात करने चाह रहे हैं वो मेथड है आपके पास। सबसे पहले हम फाइंड की कमांड यूज़ करेंगे, देन फाइंड के बाद हम यूज़ करेंगे रिप्लेस एंड देन रिप्लेस के बाद इरेज, जो कि मेन होता है हमारे पास, इरेज होगा। ठीक है, इरेज के बाद हम एक लेंथ की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, लेंथ हो गया। और एलिमेंट को एक्सेस करना होगा अगर हमें, तो वो किस तरह करेंगे, एलिमेंट एक्सेस हो गया। ठीक है, तो जो भी होंगे वो हम इसको आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग के जो काफ़ी कमांड थे जो कि शायद इस वीडियो के अंदर कवर ना हो पाए, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला उसे कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फाइंड होता है, फाइंड का मतलब ही होता है कि ढूंढना। ठीक है, अब मुझे पुराना वाला जो काम है मैं इसको ज़रा हटा दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो स्ट्रिंग फाइंड करने में भी। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फाइंड की कमांड। ठीक है, फाइंड की कमांड अब ये यूज़ कैसे होती है, आपको वैसे ही काम करना है। आपने सी आउट लिखा और किस स्ट्रिंग को आपको मालूम करना है, जो हमने बनाई है हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। S4 की स्ट्रिंग के अंदर मैंने कहा फाइंड कर डॉट फाइंड, और क्या करके दो मुझे, क्या फाइंड करना है मुझे, मैंने फाइंड करना है कि यहाँ पर y कहाँ पर है, या y छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर a कहाँ पर है, स्ट्रिंग के अंदर a कहाँ पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ। तो a कैरेक्टर हम लोग लिख रहे हैं, एक स्ट्रिंग में लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक लेटर लिख रहा हूँ तो वो एज अ कैरेक्टर में आएगा। तो ज़रा इसको काउंट करके देखते हैं, फिर अपना आंसर भी इसमें लिख लेते हैं मैनुअली। तो देखिए स्टार्ट 0 से होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रिंट हो गया, मुझे क्या मिलना चाहिए, 8 मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, याद रहे कि सिंपल जो लेंथ होती है और जो साइज होता है वो स्टार्ट होता है 1 से, बाकी सारी की सारी चीज़ें 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो मेमोरी को एलोकेट कर रही होती है। जैसे ही मैंने ये दबाया तो आंसर मेरा बल्कि 9 आया। 9 बल्कि क्यों आया है इसको भी ज़रा देख लेते हैं। अच्छा ठीक, यहाँ पर एक स्पेस दे दिया था मैंने, स्पेस को हटाते हैं तो मेरे पास सिंपल आंसर क्या आ गया, 8 आ गया, तो जो कि मेरा राइट आंसर था। और जिस तरह मैंने आपको बताया था काउंट करने के बाद इस तरीके से हम अपनी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइंड करने का तरीका होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग मिल जाए, जैसे कि लाइक मुझे फाइंड आउट करना है माय। ठीक है, कि माय कहाँ से स्टार्ट होगा, मैंने डबल कोट के अंदर लिखूंगा माय लिख दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग में काम करेगा। अब देखें माय किस तरह निकालेंगे, 0 1 2 3 4। तो जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं ना, तो स्ट्रिंग का जो पहला लेटर होता है बस वहाँ आपको पॉइंट करके दे देगा कि आपका जो स्ट्रिंग है, पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर पॉइंट कर रही है और आपका आंसर यहाँ है। ठीक है, तो माय का एम आएगा सबसे बस लेटर, जहाँ पे जिस नंबर पे आएगा आपको स्क्रीन के अंदर वो शो करेगा। देखते हैं 0 1 2 3 एंड 4। तो मुझे यहाँ पे 4 दिखना चाहिए। तो जैसे ही मैंने किया तो आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में देख सकते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 4 प्रिंट होके मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड की कमांड को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह एयरक्राफ्ट होते हैं आप लोगों के पास, उसका डेटा। ठीक है, आपको किसी भी एयरक्राफ्ट का डेटा फाइंड आउट करना है, लेट सपोज फ्लाइट नंबर होते हैं। ठीक है, कि कोई दुबई जा रहा है तो DU करके लिख दिया होगा और फिर आगे कुछ नंबर चल रहा होता है। तो हम उस तरीके से फाइंड के ज़रिए इस तरह की चीज़ें निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, जो कि हमें अच्छे से करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब रिप्लेस के अंदर क्या होता है, देखें रिप्लेस भी बहुत सिंपल है, ये भी काफ़ी सिंपल है। अब देखें क्या कर सकता हूँ, मैंने सी आउट लिखा, वैसे ही मैं S4 के अंदर ही काम कर रहा हूँ। S4 इज इक्वल टू, या मैं एस स्ट्रिंग नंबर 3 ले लेता हूँ मैं, ये वाली। ठीक है, स्ट्रिंग 3 लिया मैंने, डॉट रिप्लेस लिखा आपने सिंपल,
रिप्लेस के बाद आपने क्या कर दिया, आपने किस चीज़ को रिप्लेस करना है, आपको रिप्लेस करना है अब्दुल को, ठीक है, लेट सपोज, या बल्कि अब्दुल को छोड़ना, राफे को करते हैं रिप्लेस। तो यहाँ लिखते हैं वन, पहले काउंट करें, 0 1 2 3 4, ये 5 एंड देन ये 6, तो 6 से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा, और कितने लेटर हैं इसके राफे के, 1 2, मतलब आपको रिप्लेस कितने लेटर करवाने, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे 2 लेटर भी करवा सकता हूँ, 2 लेटर अगर रिप्लेस करवाऊंगा तो आर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं पूरा का पूरा वर्ड ही हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे लेटर में है 5 वर्ड, तो जैसे ही रिप्लेस करूंगा इसके बाद कॉमा डालूंगा, मैं इसकी जगह क्या लिखूँ, अब 5 आपने रिप्लेस करवाया ना, आप 5 की जगह आप 6 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप जितने आपने रिमूव करवाए हैं उतनी ही आप चीज़ें डालें। तो लेट सपोज मैं लिख दूँ यहाँ पर अब्दुल, क्या लिखते हैं, चैनल लिख देते हैं, इसको भी वैसे ही कोड के अंदर लिखना है। तो देखिए आप देख सकते हैं 5 वर्ड से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, आप जैसे ये किया और आगे कॉलन लगाया और आप ये लिखेंगे, F9 प्रेस किया, आपको यहाँ पे मिल गया अब्दुल चैनल। अब ये 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको कमेंट नहीं किया, वो इसकी वैल्यू दे रहा था मुझे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब्दुल चैनल, ठीक है। तो ये मेथड होता है किसी भी स्ट्रिंग को चेंज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस में लगा देता हूँ कि क्या लिखेंगे आप लोग, रिप्लेस करके ये करते हैं रिप्लेस, और इसी के नीचे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने काउंट करना है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि वैल्यू नंबर, मैं इसको यहाँ पे हैश दे देता हूँ, ठीक है, कॉमा, और कितने लेटर हैं, नंबर ऑफ लेटर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे भी, हैश नंबर ऑफ लेटर, और फिर जो आपको चेंज करवाना है फिर न्यू वर्ड में लिख देता हूँ, न्यू वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से बता दिया मैंने आपको कि किस तरीके से करेंगे। वैल्यू क्या है, वैल्यू असल में जो हम काउंट करके जाएंगे 6 तक किस तरह गए थे आपको मैंने बताया, जिस तरह 0 1 2 3 4 इस तरह करके काउंट करके जाएंगे, जहाँ पे आके स्टॉप करेंगे फिर आपको देखना है कितने लेटर हैं। अच्छा, अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर, मैं इसकी जगह ये भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसे 2 वर्ड को रिप्लेस करवाना है आर ए को, ठीक है। तो मैं जैसे ही ये करूँगा देखिए मुझे क्या मिलेगा, अब्दुल चैनल और आफे मिल जाएगा मुझे। तो मैंने उन 2 जगह के नाम को सिर्फ आर ए को हटा के उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, चैनल लिख दिया। तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी हेल्प करता है किसी भी प्रोग्राम में लिखने के लिए, रिप्लेस की कमांड, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो आप देखते हैं अब एक बहुत जो शॉर्ट होती है हम वो बताते हैं। जिस तरह मैंने आपको साइज़ बताया था उसी तरीके की आपके पास एक आती है लेंथ की कमांड। तो देखिए लेंथ की कमांड को हम किस तरह यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल है। जिस तरह हमने साइज़ की कमांड यूज़ की थी वहाँ पे हम साइज़ लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेंथ लिख लेंगे। तो लेट सपोज मुझे S1 की मालूम करनी, S1.LENGTH लिखा और आप इसे पैरेंथेसिस लगाना है और कुछ नहीं लिखना। जिस तरह साइज़ के अंदर भी हम सिमिलर यही काम करते हैं। अब मैं अगर इसको यूँ कर लूँ और यहाँ पर साइज़ की बना के दिखा दूँ आपको, ठीक है, साइज़ बना ली और मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ एक एंडल लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में शो हो हमें। अब जैसे ही मैं करूँगा देखिए मुझे 5 मिलेगा, सॉरी 6 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस है। रिमूव कर लेते हैं, F5 प्रेस किया मैंने, सॉरी F9 प्रेस करूँगा। अगर देखें यहाँ पे कमांड विंडो ओपन थी तो मेरा कमांड इसलिए ओपन नहीं हो रही थी। सबसे पहले इसको बंद करना है, बंद करने के बाद F9 प्रेस किया और आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपकी ना चले तो आप इस वाले पे जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखें 5 मिल गया। तो साइज और लेंथ बराबर होता है और ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। बोर्ड स्टार्ट फ्रॉम 1, ये पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, ठीक है, बोथ स्टार्ट फ्रॉम 1। तो ये दोनों चीज़ें किससे स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, ये माइंड में रखें आप लोग। तो देख सकते हैं कितने आसान प्रोग्राम्स हैं और इसके, और लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं एक इरेज का मेथड भी, कि हम किसी चीज़ को किस तरह इरेज कर सकते हैं। तो इरेज हम देख लेते हैं। तो इरेज के लिए भी आपको सिंपल ये लिखना है, ठीक है, ERASE, इरेज हो गया आपके पास। अब यहाँ पे सी आउट लिखेंगे आप, और मैंने ये काम कर दिया, ठीक है। सी आउट के बाद मैं कौन सी स्ट्रिंग ले लूँ, मैं बड़ी वाली स्ट्रिंग ले लेता हूँ जो स्ट्रिंग नंबर 4 है।
तो स्ट्रिंग नंबर 4 के अंदर मैं क्या इरेज करवाऊँ, मैं इरेज करवाता हूँ, इसको रिमूव करवाते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा पता चले कि हम क्या चीज़ रिमूव करवा रहे हैं। रिमूव या इरेज बात ही की है, ठीक है। तो S4 ले लेते हैं और डॉट इरेज, आपने ये लिए ब्रैकेट ले ली और सेमीकोलन लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है, क्या लिखना है, अब वो यहाँ से नंबर हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या लिखेंगे आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है और ये 13 है, 12 और 13, ठीक है। तो आपने इरेज में लिखा 12 लिख दिया, 12 जैसे ही लिखेंगे और 12 से लेकर 13 तक, आई थिंक इसी कमांड ऐसी है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो है माई नेम, अच्छा तो आगे वाला जो पूरा था वो डिलीट हो गया है। तो 12 और 13 जो इरेज की कमांड थी, आई थिंक ये शायद हमें डालना है की वैल्यू, माय हटाते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। माय मैंने जैसे ही किया तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा मुझे, तो इसका देख लेते हैं किस तरह यूज़ होगा ये। इरेज जो है, एक मिनट, दोबारा लिख लेते हैं, इरेज लिखा और यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट देंगे, जैसे कि 12 दे दिया मैंने, 12 अगर लिखूँगा तो F9 प्रेस करूँगा तो है माय नेम, ठीक है। तो इरेज से ये हो रहा है कि मेरे पास जो भी चीज़ थी वो आगे वाले से रिमूव हो रही थी। शायद जो इरेज वाला जो फंक्शन है वो इसको रिमूव नहीं करता, ये मुझे माइंड में ठीक से याद नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये कंफर्म कर दूंगा कि इरेज क्या काम करता है, या इसको चलें अभी देख ही लेते हैं हाथ के हाथ ताकि क्लियर ही हो जाए। तो इरेज के पास चलते हैं, काम जहाँ पे है इरेज, शायद आ गया, रिप्लेस आ गया और इरेज आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो काम ठीक कर रहा था, बस 21 की मिस्टेक हो गई थी। 12 है तो वो नंबर कितने हैं, असल में 2 नंबर हैं वो, ठीक है ना। माय था ना मेरे पास, सॉरी इस था जो मैं रिमूव करवा रहा हूँ, तो 12 यहाँ आया था और ये 1 एंड ये 2। तो जैसे ही मैं लिखूँगा F9 प्रेस करूँगा तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, माय इस कैंसिल हो जाएगा, है माय नेम याकूब, ठीक है। तो आप ही देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो बस मुझसे मिस्टेक हो गई थी आर्ग्यूमेंट की, जो कि अब करेक्ट हो गई है, ठीक है। तो इरेज भी समझ आ गया है। अब लास्ट है किसी भी वर्ड को एक एलिमेंट को एक्सेस करना, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ताकि जो ये चीज़ वो है जो कि आपको आगे मदद करेगी लूप्स में और इसी तरीके से A4 एल्स की कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो एलिमेंट एक्सेस हम इसे कहते हैं, एलिमेंट एक्सेस, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके पास इस्तेमाल होती हैं 2 चीज़ें आपके पास, एक पैरेंथेसिस इस्तेमाल होती है एंड दूसरा आपके पास इस्तेमाल होती है ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। अब ये कहाँ इस्तेमाल होती है इसका भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि करते हैं यूँ, सी आउट एंड S1 ले लेते हैं, सिंपल, ठीक है, डॉट, अच्छा S1 के बाद आपको एक ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पर आपको जो एलिमेंट एक्सेस करना है बस आप वो डाल दें वैल्यू। जैसे कि मुझे चाहिए यहाँ पर O चाहिए ना, या बल्कि E चाहिए मुझे, तो किस तरह लिखूँगा, 0 1, मैं जैसे ही यहाँ पे 1 डालूंगा यहाँ पे मुझे E मिल जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और इसी को कंट्रोल D करके आपको इसका भी बता दूं, और ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं ये भी जाके हम देख लें। बस ये काम हमने किया और इसको कर देते हैं कमेंट और यहाँ पे लगा लेते हैं एंडल, ताकि हमें लाइन इसकी स्पेस मिल जाए। F9 प्रेस किया तो मुझे क्या कह रहा है, सी आउट, और सी आउट आ गया, S1 एलिमेंट आ गया हमारे पास, किया तो ठीक है। तो कहीं एरर दे रहा है, देखते हैं ज़रा कहीं ऊपर एरर ना हो। इसको ज़रा करते हैं कमेंट, चेक कर लेते हैं F9, ठीक है। तो आपने देखा कि मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, E मिल गया, क्योंकि 1 पर क्या था, E था। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, S1 ब्रैकेट डाल के 1 लगा दिया, ठीक है। अच्छा, जो मैं आपको असल में जो बता रहा था, मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, कि इसको इस तरह से कह देते हैं कि ये इस्तेमाल इनकी अलग अलग जगह पे, ठीक है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं स्क्वायर जो ब्रैकेट है, जो ये वाली ब्रैकेट है, तो ये हम असल में यूज़ उस वक्त करते हैं जब हम एरे बनाते हैं। अब एरे क्या है, ये हम जब आगे थोड़ा कोर्स में बढ़ जाएंगे तो हम वहाँ देखेंगे एरे क्या होता है, ठीक है। और जब स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे थे हम वहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है,
ठीक है। तो चले अभी हम इसको करते हैं कमेंट और इसको चेक कर लेते हैं। इसमें मुझे ई मिल गया था और मैं यहाँ से ज़रा एंडल को रिमूव कर दूँ और चेक कर लेते हैं इसको क्या मिस्टेक आ रही थी। यहाँ पे मुझे सी आउट S1 और 1 दे दिया था मैंने। इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से S2 या S3 ले लेते हैं। जैसे ही F9 प्रेस करूँगा फिर भी मुझे एरर मिल रहा है। एरर मिलने की वजह है यह ब्रेसेस शायद मेरे पीसी के अंदर काम नहीं कर रही है। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों के उसके अंदर काम कर रहा है या नहीं। कि मैं VS कोड करता था यूज़, तो वहाँ पर ये यूटिलाइज होता था, मीन्स के काम करता था ये काम। ठीक है, आप लोग इसको चेक कीजिएगा ज़रूर। तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं एक नज़र दोबारा। तो साइज़ हो गया है हमारा और फंक्शन हो गया है, फाइंड कर लिया, इरेज हो गया, रिप्लेस हो गया है। इसी तरीके से हमने अब जो ये फंक्शन है हम इसको अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि थोड़े से फंक्शन रह गए हैं और वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो इसको स्मॉल करने के लिए हम ये काम करेंगे। जो ये वाले कमांड है इनकी भी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, जो आपको मैं बता रहा था एलिमेंट एक्सेस वाला, तो आप उसको खुद से ट्राई करें ज़रा, और ना आए तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि फिर मैं क्लियर करवा दूँगा आप लोगों को। थैंक यू।